भारत के पास वापस आ गया है समंदर का शहंशाह आईएनएस विक्रांत। वापस आ गया मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के पास पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था आईएनएस विक्रांत, लेकिन समय के साथ साथ वो पुराना होने की वजह से उसको डिसमेंटल कर दिया गया था। और आईएनएस विक्रांत को डिसमेंटल करने के बाद भारत आईएनएस विक्रमादित्य से अपना काम चला रहा था, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य को बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अब भारत के पास है पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। इंडिजीनियस यानी ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि भारत ने खुद से बनाया है। और विक्रांत को बनाने के साथ ही भारत दुनिया के एक एलाइट ग्रुप में शामिल हो गया जिनके पास की खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है। मतलब जो देश खुद अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं, जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की टेक्नोलॉजी है। भारत से पहले यूएस, रशिया, फ्रांस, यूके, चाइना ऐसे कुछ देश थे जिनके पास की एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की शक्ति थी, लेकिन अब भारत भी उनके साथ मिल चुका है। और आज के इस वीडियो में आपको इस नए आईएनएस विक्रांत की स्पेशलिटीज के बारे में पता चलेगा और पुराने आईएनएस विक्रांत और इस नए आईएनएस विक्रांत के बीच में डिफरेंस क्या है, और इसी के साथ उस पुराने आईएनएस विक्रांत ने भारत को कैसे सर्व किया था उस सब के बारे में पता चलने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। विक्रांत के नाम से ही भारत के साथ बहुत लगाव है, क्योंकि पहले के आईएनएस विक्रांत ने भी भारत को 1971 वॉर के दौरान बहुत ज्यादा मदद की थी। अगर आप मेरे सारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हो तो आपको पता होगा कि पहले के आईएनएस विक्रांत ने 1971 वॉर के दौरान कैसे ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से पूरी तरह अलग करके रखा था, और उसी की वजह से आज बांग्लादेश पैदा हो पाया है। अगर आपको 1971 वॉर के बारे में नहीं पता तो आई बटन पे उसका लिंक मिलेगा, जाके जरूर देख लेना। तो आईएनएस विक्रांत ने 1971 वॉर के दौरान भारत की इतनी मदद करने की वजह से उसकी ट्रिब्यूट के तौर पर इस एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम आईएनएस विक्रांत रखा गया है। और नए वाले आईएनएस विक्रांत में इसका मोटो भी लिखा गया है, जो है जय मां साम युद्धि स्पृध। ये श्लोक ऋग्वेदा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आई कॉन्कर दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, यानी जो भी मेरे से युद्ध करता है मैं उस पे विजय लाभ करता हूँ। पर अगर आप दोनों विक्रांत को कंपेयर करते हो तो पहले के विक्रांत को हमने खरीदा था यूके से। हुआ कुछ ऐसा कि पहले के विक्रांत को यूके 1943 में बनाना शुरू करता है, जिसको कि उन्होंने नाम दिया था HMS हरक्यूलिस। लेकिन 1943 के वक्त वर्ल्ड वॉर चलने की वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, और बाद में उसको यूके ने सेल के लिए निकाला और 1957 में भारत ने उसको खरीद लिया। और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उस एयरक्राफ्ट कैरियर को 1961 में इंडियन नेवी में जोड़ा गया और उसका नाम रखा गया आईएनएस विक्रांत। पुराना आईएनएस विक्रांत 1961 से 1997 तक भारत के साथ जुड़ा रहा, और रिटायर होने के बाद उसको 15 साल तक म्यूजियम में रखा गया और उसके बाद उसको डिसमेंटल कर दिया गया। पुराना आईएनएस विक्रांत नए आईएनएस विक्रांत से तकरीबन आधे का साइज का था, लेकिन आज का आईएनएस विक्रांत 262 मीटर लॉन्ग और 62 मीटर वाइड है, और इसका फ्लाइट डेक 2 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। और अगर इसके वजन की बात किया जाए तो ये 43,000 टन वजनी है, जो कि मैक्सिमम 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर सकता है। और अगर इसमें एक बार फुल टैंक फ्यूल डाल दिया जाए तो ये तकरीबन 14,000 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप चल सकता है। इसी के साथ इसमें 18 फ्लोर और 2,400 कंपार्टमेंट्स हैं। इससे आप सोच सकते हो ये एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 30 MiG-29 K जेट्स, MiG-31 हेलीकॉप्टर्स, MH-60R लाइट हेलीकॉप्टर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्ट यहाँ पे तैनाती कर सकते हैं। और ये पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 20,000 करोड़ में बन के तैयार हुआ है, और भारत भविष्य में और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की सोच में है। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर बनने के बाद पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा होगा, और आईएनएस विक्रांत के नाम पे नीचे जय हिंद जरूर लिख देना। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव और एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।